कैसा रहा संघर्ष, मतलब जिस तरीके से चुनाव के अंदर आप राजनीति के अंदर सक्रिय है, पिछले 5-7 साल कैसे रहे? बिल्कुल संघर्षशील रहा है और संघर्ष की विजय होती है, ये आपने कहावत में भी सुना है और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। हमेशा प्रयास किया, हमेशा अपनी आशा को, अपने मन को मजबूत रखते हुए 36 कौम के लोगों को साथ में रखते हुए प्रयास किए और इसमें आज 36 कौम के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आज जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आमतौर पर जो 2 विधानसभा चुनाव हार जाते हैं उसके बाद में हिम्मत भी हार जाते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी ऐसा देखा गया है सीधे तौर पर। कभी ऐसा लगा कि नहीं अब ठीक है यार, जो ने 2 विधानसभा हार गए अब छोड़ दो राजनीति, वापस जो आप बिजनेस वगैरह करते हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, चुनाव तो जरूर हार गए थे 2 विधानसभा के, लेकिन जनता का मन जीतने के अंदर कामयाब हुए और जहाँ भी जब भी लोगों के बीच में जाते थे तो नई ऊर्जा मिलती थी, ताकत मिलती थी। लोग हमेशा यही कहते थे कि उमेश जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में। उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज बाड़मेर जैसलमेर का प्रत्येक 36 कौम का लोग खुश हैं जीत को लेकर। 2023 विधानसभा चुनाव हारने के बाद में आप लगातार इस बात को लेकर सक्रिय थे कि मुझे लोकसभा का चुनाव, ये टाइम कैसे रहा, किस तरीके से कांग्रेस में आप कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद में कांग्रेस के साथ में आपका सफर कैसा रहा और कांग्रेस में आते ही आप सांसद बन गए? देखिए, हमेशा लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना मेरी शुरू से आदत थी और अपने को कमज़ोर नहीं समझा, हमेशा संघर्ष करते रहे और ये इसी संघर्ष का परिणाम है कि धीरे धीरे ऐसे वाक़या बनते गए। और लोगों का मन था, जब 2023 का चुनाव हारा था तब बाड़मेर ज़िले की दूसरी विधानसभाओं के लोगों ने बोला था कि उमेश जी हमारा वोट नहीं लगा, नहीं तो आपको हम जिता देते। ये उनके मन के अनुसार ही हुआ कि उनके मन के अनुसार ये तालमेल बना और कांग्रेस पार्टी ने, बाड़मेर के कांग्रेस के नेताओं ने मुझे अपना समझकर कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी आरएलपी पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर कड़ी मेहनत की। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप हमेशा कहते थे कि जयपुर का सहयोग नहीं है, दिल्ली का है। देखिए, जयपुर के लिए प्रयास किए, मैंने कैंपेन में भी मैं कहा था कई बार कि जयपुर का 2 बार प्रयास किया और उससे पहले जयपुर के अंदर बिजनेस करने का भी प्रयास किया था, लेकिन जयपुर का सहयोग बैठा नहीं और दिल्ली मेरी कर्मभूमि रही है। और 1995 में मेरी सबसे पहले दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी लगी थी और 10 साल मैंने एज ए पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में सेवाएं दी और उसके साथ साथ उसके बाद में रिजाइन करके दिल्ली के अंदर ही अपना व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का और उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। तो दिल्ली से संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और दिल्ली हमेशा घर जैसा लगता है। इसीलिए लोगों ने ये आशीर्वाद दिया कि आप दिल्ली में बैठने के लिए काबिल हो, इसलिए ये जोग संजोग थे। आपका बड़ा विजन रहा, मैं देख रहा था 2018 का चुनाव हो या 23 का चुनाव हो, लगातार आप कहते थे शिक्षा को लेकर ये होना चाहिए। अब आप सांसद बन गए, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो अभी ट्रेंड नजर आ रहे हैं उसमें तो मोदी सरकार बन रही है, ऐसे में काम करवाना आपके लिए एक बड़ी टास्क है। दूसरा मेरा सवाल है, क्या विजन रहेगा बाड़मेर जैसलमेर को लेकर? वो पहला ऐसा कौन सा काम है, 1-2 काम है जो आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सही करने का, एजुकेशन के स्टैंडर्ड के अंदर सुधार करने का, मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन जो आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसी बड़े शहरों के अंदर बड़े लोगों के, अमीर लोगों के बच्चों को जैसी एजुकेशन मिलती है, वैसी की वैसी सुविधा गांव ढाणी के अंतिम छोर तक बैठे किसान के बेटों को वैसी शिक्षा मिले, उसके लिए बेटर प्रयास करेंगे। दूसरी बात, आपने बोला कि केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा अभी कुछ संभव नहीं है। अभी तक आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, फाइनल आंकड़े आए नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि विपक्ष है जो मजबूत है और जब विपक्ष मजबूत होता है तो कोई काम नहीं अटकता है। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है लोकल लोगों को रिफाइनरी के अंदर रोजगार देना, दूसरा पानी की समस्या। देखिए, पानी की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से है। पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किए, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उतना और उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सुविधाओं को बेटर करेंगे और WCRP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जो लंबे समय से लंबित है, उसके लिए मजबूती से केंद्र में पैरवी करेंगे ताकि किसानों को सिंचाई का पानी आए और पीने का पानी भी मिले, किसान के हर खेत तक सिंचाई का पानी जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। पिछली लोकसभा में तो 1 बेनीवाल थे, अब तो 2 हो गए। नागौर से भी ऐसा बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल है, वो लगातार जीत की ओर है। देखिए, सबसे पहले तो वो जीत रहे हैं, उनको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दोनों मिलकर प्रयास करेंगे राजस्थान के विकास के लिए और जनता कांग्रेस के अंदर आप जीत का श्रेय किसको देंगे? हेमाराम चौधरी थे, वो आपके साथ में कंधा मिलाकर चल रहे थे, हरीश चौधरी थे, बाकी भी नेता थे।
देखिए, सबने अपनी अपनी भूमिका मजबूती से निभाई। हरीश जी ने अपना छोटा भाई समझ के आशीर्वाद दिया, हेमाराम जी और कर्नल साहब ने अपना बेटे समान समझकर पूरी मेहनत की, और बाकी जो नेता हैं, रूपाराम जी है, पद्माराम जी है, और बाड़मेर के नेता है, साले मोहम्मद जी है, फतेह खान जी है, और सुनील जी है, मदन जी है, सब ने बेस्ट प्रयास किए। इसके साथ साथ तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर सीनियर प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जो भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, सब ने मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की, जिसका ये परिणाम है। आज रविंद्र सिंह भाटी भी आपके साथ में थे, किस तरीके की बातचीत हुई और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि जब 3-4 महीने पहले मैंने देखा था आप दोनों के साथ में एक फोटो भी देखा था। हाँ, रविंद्र जी और हम वैसे पहले भी मिले थे, आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। चुनाव के दौरान जो अपना फ़ायदा के लिए कुछ बयानबाजी चलती रहती है, वो जिससे कुछ खटास आई, उसके लिए प्रयास करेंगे दोनों भाई मिलकर कि आगे आने वाले समय में छत्तीस कौम के लोग साथ में मिलकर रहें। जनता से यही अपील रहेंगे कि पहले जितना जो थार हमेशा अपना हित के नाम से जाना जाता था, भाईचारे की यहाँ मिसाल थी लोगों की, वो मिसाल कायम रहे और आगे और ज़्यादा अधिक मधुर संबंध हो लोगों के आपसी, ये मिलकर प्रयास करेंगे। आप देखिए ये उमेदाराम बेनीवाल है जो कि पहली बार आप देखिए विधानसभा तो नहीं जीते, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और सीधे दिल्ली जा रहे हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।